एक राजकुमारी थी जिसका नाम था एकावली। वो कमलों के फूलों से बड़ा प्रेम करती थी। उसके राजा ने भी, उसके पिता राजा थे, बादशाह थे, तो उन्होंने एक नहीं दो नहीं 100 तालाब बनवा दिए जिसमें कमल ही कमल खिलते थे। वो कमलों के जल से ही नहाती थी, कमलों के फूलों की सेज बिछाती थी। एकावली राजकुमारी थी, अब राजा महाराजा के घर में सब, पर उससे कमलों से इतना ज्यादा प्रेम था। एक दिन उसकी एक सहेली थी यशोवती, उससे बोली चलना, सुना है जंगल में बहुत तरह के कमल होते हैं। और अपनी सहेली को लेकर सुबह सुबह घर से निकल गई। जंगल में जाकर के तालाब देखे, कमल देखे, जी बड़ा खुश हुआ। लेकिन लड़कियों को घर से निकलना चाहिए क्या ऐसे? एक कालकेती नाम का राक्षस था, उसने उसको पकड़ लिया और दोनों को जेल में बंद कर दिया। अमूल्य हीरा होता है, बेटियां कहती हैं हम अकेली जाती हो तो आपको क्या तकलीफ है माँ? अरे भाई, हीरा को इस तरह थोड़ी रखा जाता है, उसको तो डिब्बी में बांध रखना पड़ता है। अमूल्य है बेटियां। फिर क्या था, एकावली बहुत रोई, बहुत ही रोई कि देखो मेरे को राक्षस ने पकड़ लिया, मैं राजकुमारी, और राक्षस का नाम कालकेतु था। उसने कहा देख अब मैं तेरे से विवाह करूंगा। अब वो बड़ी घबरा गई। तो उसकी सहेली थी यशोवती, उसने कहा चिंता मत कर, मैं मां भगवती के बहुत मंत्र जानती हूं, आ बेट अपने प्रार्थना करते हैं। और जेल में बैठ करके दोनों ने मां की प्रार्थना की। आप सुमग्न स्मरण, हे मां, आज विपत्ति में न दीवा है न बाती है। ओ जैसे नैनों में ज्योति, जैसे दीपक में बाती, ऐसे माँ के चरण में जगह में दया होती। ऐसे नैनों में ज्योति, जैसे दीप में ज्योति, ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती। ऐसे माँ के चरण में जगह मेरी होती। हे माँ, इतना पुकारा, देखो गले की आवाज जो है ना भगवान तक नहीं जाती है, पर अब आत्मा से दिल से पुकारो तो ठाकुर जी तक, और स्वार्थी की आवाज भी भगवान तक नहीं जाती है। भगवान को अपना प्रेमी बना लो, प्यारे प्रीतम, आवाज जाएगी ना वहां तक। मां ने यशोवती से कहा कि मैं तेरे को एक मंत्र देती हूं, जिससे तेरा शरीर अदृश्य हो जाएगा और तू इस जेल खाने की दीवार के अंदर से भी निकल जाएगी। और जहाँ जंगल में जाना, वहाँ एक वीर नाम का एक राजकुमार शिकार खेलने आया है, उसकी माँ मेरी बड़ी भक्त है। उस एक वीर से जाकर कह देना कि मेरी सहेली एकावली को इस तरह राक्षस ने तुम छुड़ा दो, बस फिर काम हो जाएगा तुम्हारा। वो बहुत वीर है। फिर क्या था, यशोवती निकल गई दीवार के अंदर से ही, ताकत मिल गई ऐसी। जाकर के राजकुमार को देखा, एक वीर को सारी बात बताई, तो एक वीर ने कालकेती को ललकारा और युद्ध भयंकर हुआ। उसमें राजकुमार ने उसको मार डाला, राक्षस को। अब मार करके उस लड़की को निकाली, कहा तू तो बड़ी सुंदर है, हमसे विवाह कर ले। वह बोली ना बाबा ना, मैं तो एक बार घर से मेरा माँ बाप को बिना पूछे निकली तो ये हुआ मेरे में। अब मैं तो बिना माँ बाप के कुछ करने वाली है नहीं। और आजकल का जमाना महाराज, माँ बाप ब्याह करेंगे ना, उनके बबुओं के हाथ से रोटी अच्छी फूलती है, और लव मैरिज कर लेते हैं उनका मुंह ज्यादा फूलता है। हाँ?
कोई कोई भाग्य बढ़िया हो ना तो काम पड़ जाता है। घर के संस्कार अच्छे हो, कीर्तन हो, भजन हो, साधना हो, तो बेटा बेटी कैसे भी हो तुम्हारे अच्छे घर में ऐसे हो जाएंगे जैसे आपने सांचे में किसी को डाल दिया। घर का पवित्र होना बहुत जरूरी है, पावन होना चाहिए। प्रेमियों, यशोवती लेकर के राजकुमारी को राजा के पास में गई और राजकुमार भी गया। अब राजा ने सोचा इतना बढ़िया लड़का और कहाँ मिलेगा। अंत में माँ बाप ने उसके साथ उसका विवाह कर दिया। तो ये जगदम्बा की कथा है कि माँ आपको ऐसी ऐसी शक्तियाँ दे देंगी, आप यहाँ बैठे बैठे ही कहीं का कुछ काम कर लोगे। बस एक बार प्रेम से माँ को पुकारते रहिए, बस माँ को गाते रहिए, पुकारते रहिए, भगवती का गुणगान करते रहिए, आपका जीवन सुखी और समृद्ध होगा ही। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, दुर्गा मैया की जय हो।